तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को गोकू की जर्नी कुछ ज्यादा ही पसंद है, तो इसी वजह से मैं लेके आ चुका हूँ ड्रैगन बॉल की एक और न्यू इची मांगा यानी कि एच सीरीज पार्ट 7 या। तो ज्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेरा नाम है शुभन और आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। तो मांगा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारा गोकू और जो चीची है वो अपने कैप्सूल कॉर्पोरेशन की गाड़ी के अंदर अपने वेडिंग के बाद जा रहा है और अपनी जो चीची थी वो बोलती है गोकू क्या ये मजेदार नहीं है, और अपना जो गोकू है वो बोलता है मजेदार, इसमें क्या मजा है। और ये सुनकर हमारी जो चीची थी वो बोलती है तुम बेवकूफों की तरह एक्ट करना बंद करो। और उसके बाद हमारी चीची के कुछ थॉट्स दिखाए जाते हैं। वो बोलती है कि आज वही दिन है जिस दिन मैं अपनी वर्जिनिटी लूज करूंगी। और उसके बाद हम देखते हैं हमारी जो गोकू और चीची थी वो दोनों ही अपने घर के सामने आ चुके हैं। और हमारी चीची बोलती है तो ये रहा हमारा घर, मेरे फादर ने ये घर हम लोगों को गिफ्ट किया है रहने के लिए। उसी के बाद हम देखते हैं हमारे दो जो गोकू और चीची थे वो दोनों ही दोनों घर के अंदर आ चुके हैं। और हमारी जो चीची थी वो बेडरूम के अंदर आकर बोलती है तो ये रहा हमारा बेडरूम और ये क्यों इतना खाली खाली है। और उसके बाद हमारा गोकू बोलता है कि क्या तुम अभी सोने वाले हो, क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा। और उसके बाद ये बात सुनकर हमारी जो चीची थी वो बोलती है ऑफकोर्स मैं अभी नहीं सोने वाली, अभी मैं कुछ स्पेशल काम करने वाली हूँ जो शादी के बाद ही होता है। और ये बात सुनकर हमारा गोकू बोलता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और उसी के बाद हमारी जो चीची थी वो बोलती है ये एक ऐसा काम है जो दो लोग शादी के बाद बहुत ही मजे से करते हैं। ये बात सुनने के बाद हमारा जो गोकू है वो बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है तो मैं तैयार हूँ। और ये बोलने के बाद हमारी जो चीची थी ये बात सुनकर वो थोड़ी ब्लश करने लगती है। हमारी चीची बोलती है तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो, मैंने ये सब चीजें बस इमेजिन ही किया था, आज से पहले कभी किया नहीं था। और उसके बाद हमारी चीची और भी बोलती है और इसी वजह से हम लोगों को अभी थोड़े धीरे धीरे शुरू करना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि चीची हैरान हो जाती है। हमारा जो गोकू है वो अपने चीची के ऊपर पंच थ्रो कर देता है भाई। उसे लग रहा था कि वो अभी फाइटिंग करने के लिए तैयार हो रहा है। और हमारा गोकू बोलता है तो ठीक है हम लोग पहले वार्म अप कर लेंगे, उसके बाद हम मेन फाइटिंग सीन पर आएंगे। और ये सुनकर हमारी जो चीची थी वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलते क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे अंदर क्या थोड़ी भी कॉमन सेंस नहीं है। और ये बातें सुनकर हमारा जो गोकू था वो घबरा जाता है। वो बोलता है कि मैंने सोचा कि तुम फाइट की बातें ही कर रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ वार्म अप करने लग गया। और ये सारी बातें सुनकर हमारी जो चीची थी वो बहुत ही गुस्से में बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं फाइटिंग की बात नहीं कर रही थी, क्योंकि जो कपल्स हैं वो कभी भी वेडिंग नाइट पर फाइट नहीं करते, कुछ और करते हैं। और ये सारी बातें सुनकर हमारा जो गोकू था वो बोलता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनकर बहुत ही कंफ्यूज हो रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। और ये बातें सुनकर हमारी जो चीची थी वो बोलती है गोकू क्या तुमने कभी सेक्स के बारे में सुना है। और ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा गोकू थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वो बोलता है कि अब मैं अगर सोचने लगूँ तो मैंने इस वर्ड के बारे में बहुत बार मास्टर रोशी के पास से सुना है, और अपना मास्टर रोशी ही तो है गॉड ऑफ टर्कियों का सरदार। वो इस बारे में बहुत सारी बातें करते थे बट मुझे तभी कुछ भी समझ में नहीं आता था। और उसके बाद हमारा गोकू ये बोलता है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जो कि मैं मास्टर उससे कभी सीख ही नहीं पाया। और ये सारी बातें सुनकर हमारी चीची जो थी वो थोड़ी हैरान हो जाती है। हमारी चीची अपने मन में ही सोचने लगती है कि कैसे एक आदमी बिना सेक्स के बारे में जाने हुए इतने साल काट सकता है। और मैं उसे थोड़ा बहुत ही बेवकूफ समझती थी, बट क्या मुझे अब उसे सिखाना पड़ेगा कि कैसे सेक्स कर। और उसी के बाद हमारी जो चीची थी वो थोड़ी शांत होती है और वो बोलती है कि आखिर ये मेरी ही ड्यूटी है कि मैं तुम्हें सिखाऊं कि कैसे करते हैं। और ये सुनकर हमारा गोकू बोलता है क्या सच में। और हमारा गोकू बहुत ही एक्साइट हो रहा था और बोलता है क्या सेक्स कोई न्यू टेक्निक है जिसके मदद से मैं और भी अच्छा फाइट कर पाऊंगा। और ये बातें सुनकर हमारी जो चीची थी वो बोलती है हाँ गोकू ये एक टेक्निक ही है बट फाइट के अंदर नहीं काम लगेगा। वो बोलती है गोकू तुम सबसे पहले अपने सारे जो कपड़े हैं वो उतार दो। और ये बातें सुनकर हमारा गोकू अपने कपड़े उतारने लगता है बट वो फिर से पूछता है कि आखिर मुझे कपड़े उतारने ही क्यों पड़ रहे हैं। और कपड़े उतारते हुए देखते हुए हमारी जो चीची थी वो थोड़ी ब्लश करने लगती है और अपना गोकू जो था वो फुल नेकेड हो जाता है। और अपनी जो चीची थी वो बोलती है तो फिर ठीक है अब मेरी बारी है। और ये बोलने के बाद अपनी जो चीची थी वो अपने कपड़े उतारने लगती है भाई लोग। और अपनी चीची अपने कपड़े उतारने के बाद बोलती है व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर लवली वाइफ। और ये बोलते हुए वो अपने बी को बहुत ही ज्यादा हिला रही थी। और इसके बाद वो देखती है कि अपना जो गोकू का लोला था वो खड़ा हो चुका है। ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाती है
और बहुत ही घबरा जाती है कि इतना बड़ा कैसे हो सकता है एक आदमी का। वैसे ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये एक सेन है। और इसी के बाद हम लोग इन दोनों का बहुत ही सारा सेक्स वाला सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि इन लोगों के सेक्स के बाद ये जो चीची थी वो पहले राउंड के बाद ही धीरे धीरे सो जाती है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अपनी चीची की जो नींद थी वो टूट जाती है। वो देखती है कि अपना गोकू चीची के पास ही बैठा हुआ था अपने औजार को लेकर, और अपना जो गोकू है वो बोलता है कि अब तुम उठ ही गए। और ये बात सुनकर अपनी जो चीची थी वो थोड़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती है, गोकू क्या तुम सारा वक्त मेरे सामने ही बैठे हुए थे और मुझे देख रहे थे? और अपना जो गोकू है वो बहुत ही एक्साइट होकर बोलता है, तो क्या चीची फिर एक और राउंड शुरू करें? मुझे ये जो सेक्स टेक्निक है वो बहुत ही बढ़िया लगा। और इसके बाद ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। वैसे तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये लोग इस बार काउगर्ल पोज में चालू हुए हैं। और काउगर्ल पोज क्या है अगर तुम्हें जानना है तो तुम गूगल कर लो। गाइस, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ी छोटी हो गई है, बट मैंने तुम्हें अपने पिछले पार्ट के अंदर बताया था कि इस महीने के अंदर मेरा अभी थोड़ा एग्जाम चल रहा है, इसी वजह से वीडियो थोड़े छोटे आएंगे। और हाँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक बहुत ही बड़े वीडियो के अंदर काम कर रहा हूँ। वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा होगा और वो बहुत ही क्रेजी मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर, तो उसमें तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और हाँ, अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो तुम साइड पे मेरा इंस्टाग्राम का पेज देख पा रहे हो और नीचे यूजर हैंडल देख पा रहे हो, तो तुम जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरे पीछे तुम जितने भी सारे इमेज देख पा रहे हो उन सभी के सभी को मैंने ड्रॉ किया है। और अगर तुम्हारे पास भी अपने फेवरेट कैरेक्टर को ड्रॉ करवाना चाहते हो तो तुम इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे कमेंट करना, मैं तुम्हारे फेवरेट कैरेक्टर को जरूर से ड्रॉ करूंगा। तो मिलता है एक और वीडियो एक और न्यू टॉपिक के साथ। अंटिल देन बाय बाय। भाई, मैं एक कैंपा की एनर्जी ड्रिंक खाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, बट मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, भाई इसका टेस्ट एप्पल जूस जैसा क्यों आ रहा है? मुझे पता नहीं है ऐसा ही एप्पल जूस वाला ही फ्लेवर देता है कि या फिर मेरे टेस्ट बट में ही कुछ खराबी आ गई है। अगर तुम्हारे पास कोई ओपिनियन है तो तुम बताना।